नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से अपनी दिवाली बना रहे होंगे और मैं यहां आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो हम हमारे कल्प क्लासेज के चैनल पर एक 5 मिनट का शॉर्ट लेके आएंगे जिसमें बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट बताए जाएंगे। उस कंसेप्ट के अंदर आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो यू बैक्टीरिया की शेप और उसके फ्लैजिला के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हम इस जो हमारा लेक्चर है इसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो शेप के बेसिस पर कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई हुआ है। तो वो चार पार्ट के अंदर क्या होता है, क्लासिफाई होता है। एक हमारे पास क्या होता है बेटा, विब्रियो होता है, कोकस होता है, बेसिलस होता है और स्पाइरिलम होता है। ठीक है, तो हम उनके बारे में यहां बात करते हैं। तो पहला देखो बेटा, पहला देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यू बैक्टीरिया की शेप की बात चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला कौन सा आ गया, कोकस। ठीक है, कोकस का क्या है, सिंगुलर है और कोकाई क्या है, प्लूरल है। शेप कैसी होती है इसकी, स्फेरिकल होती है, स्मॉलेस्ट होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होता है। जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उनके अंदर सबसे ज्यादा जो सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी होती है वो किसमें होती है, आपके पास कोकाई बैक्टीरिया में होती है, कोकस बैक्टीरिया के अंदर होती है। सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस कौन सा है, आपका कोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, ध्यान रखना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है और कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और इसका एग्जांपल याद रखना है, डिप्लोकोकस न्यूमेनी। ठीक है, तो डिप्लोकोकस न्यूमेनी आपको इसका क्या याद रखना है, एग्जांपल याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिलस। बेसिलस क्या है, सिंगुलर। बेसिलाई क्या है आपके पास, प्लूरल। ठीक है, इसकी शेप आपको देखो यहां दिख रही है। इसकी शेप कैसी होती है, रोड शेप होती है। और जो जहां पर आपको यहां एग्जाम्पल याद रखना है वो कौन सा रखना है, केवल और केवल क्या, ई कोलाई। जो आपके एग्जाम में आएगा वही एग्जाम्पल आपको क्या करने है बेटा, याद रखने। तो आपके पास बेसिलस के अंदर कैसा होगी, शेप कैसी हो गई, रोड शेप। और आपको एग्जाम्पल कौन सा ध्यान रखना है, ई कोलाई। ठीक है, बेसिलस एंथेरेसिस आपके काम का नहीं है। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैं बोलूं वही आपको याद रखना है। रोड शेप के अंदर क्या आ जाएगा, ई कोलाई आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पाइरिलम है। स्पाइरिलम और स्पाइरिला। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये किस शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है। और इसके दोनों एंड्स पर हमारे को क्या देखने को मिलते हैं, फ्लैजिला का क्या एक बंच देखने को मिलता है। ठीक है, आपको साफ साफ डायग्राम में ये मेंशन हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कोमा शेप। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, विब्रियो। विब्रियो कैसा होता है बेटा, आपके पास ऐसे कोमा शेप में होता है। डायग्राम में आपको साफ साफ क्या हो रहा है, मेंशन हो रहा है। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है क्या, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, तो आपको एग्जांपल किस किस का ध्यान रखना है, कोकस का ध्यान रखना है, डिप्लोकोकस न्यूमेनी। ठीक है, रोड शेप के अंदर इकोलाई याद रखना है। स्पाइरिलम में आपको कोई भी एग्जांपल याद नहीं रखना है। और विब्रियो के अंदर जो कोमा शेप होता है उसके अंदर विब्रियो कोलेरी आपको एग्जांपल याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, किसके कारण होती है, फ्लैजिला के कारण होती है। अब हमारे पास जो यू बैक्टीरिया होता है वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर वो मोटाइल है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। अगर वो नॉन मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो मोटाइल भी हो सकता है एज वेल एज क्या हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजिला क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और नॉन मोटाइल है तो उनके अंदर फ्लैजिला क्या होगी बेटा, एब्सेंट होगी। ठीक है, बैक्टीरिया शो, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बैक्टीरिया शो ए रेंज ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, वो एक रेंज रखते हैं बैक्टीरिया बेटा, किसकी, उनके फ्लैजिला के नंबर के बेसिस पर। ठीक है, इसमें देखो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिनेशन बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप। आपको यह ध्यान रखना है कि फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर हम हमारे पास जो यू बैक्टीरिया है उसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एट्राइकस होता है, मोनोट्राइकस होता है, एम्फीट्राइकस होता है, लोपोट्राइकस होता है और सेफेलोट्राइकस होता है। ठीक है, और पेरीट्राइकस का आपको एक सिंगल एग्जांपल याद रखना है, ई कोलाई। ठीक है, अभी यहां पर बात हो भी जाएगी। तो सबसे पहले एट्राइकस, डायग्राम में दिख रहा है बैक्टीरिया आपको। इस यू बैक्टीरिया के अंदर क्या एब्सेंट है बेटा, फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, व्हेन फ्लैजिला आर एब्सेंट इज कॉल्ड एट्राइकस कंडीशन। ठीक है, तो एग्जांपल आपको याद नहीं रखने हैं। मोनोट्राइकस के अंदर क्या होगा, केवल एक सिंगल फ्लैजिला क्या होगा, प्रेजेंट होगा। व्हेन ओनली वन फ्लैजिला इज ए प्रेजेंट ऑन ए एंड ऑफ द बैक्टीरिया। तो एट्राइकस में कोई भी फ्लैजिला
प्रेजेंट नहीं होगा। मोनोट्राइकस में ए सिंगल फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया ऑन द surface of bacterial cell, right? You see clearly in this diagram. After then we are discussion about the amphitrachus. In case of amphitrachus, when a single flagella is present on the both end of the bacteria, ठीक है, तो आप यहां पर क्या देखोगे, डायग्राम में देखोगे कि ये आपके पास बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के दोनों एंड पर क्या है, एक एक सिंगल फ्लैजिला क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको यहां पर मैंने तीन कंसेप्ट बताए। एट्राइकस में फ्लैजिला एब्सेंट, मोनोट्राइकस में एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एम्फीट्राइकस के अंदर फ्लैजिला क्या होता है, सॉरी हमारे दोनों एंड्स पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेफेलोट्राइकस में क्या होता है, सेफेलोट्राइकस में एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के एक एंड पर बहुत सारे फ्लैजिलास क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, एक बंच है फ्लैजिला का, वो प्रेजेंट है। तो व्हेन ए बंच ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ बैक्टीरियम, इसे हम क्या बोलेंगे, सेफेलोट्राइकस। इन केस ऑफ लोपोट्राइकस, दोनों एंड्स पर क्या होगा, फ्लैजिला का बंच क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, लोपोट्राइकस। ठीक है, देखो बैक्टीरियल सेल है और दोनों एंड्स पर क्या है, फ्लैजिला का बंच क्या है, प्रेजेंट है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा, वो पेरीट्राइकस है, क्योंकि पेरीट्राइकस किसका एग्जाम्पल है, ई कोलाई का क्या है, एग्जाम्पल है। इसमें लिखा हुआ है कि जब हमारे पास क्या होता है, कोई बैक्टीरियल सेल होती है और इसकी संपूर्ण सरफेस पर क्या होते हैं, फ्लैजिला क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस बोलते हैं। और देखो यहां लिखा हुआ है, व्हेन फ्लैजिला आर फाउंड ऑन द होल बॉडी ऑफ द बैक्टीरियम, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज ए पेरीट्राइकस। द एग्जांपल ऑफ पेरीट्राइकस इज ई कोलाई। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट का शॉर्ट आपके लिए मैं लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा।